अस्सलाम वालेकुम। बोल पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तानी मंदूब को कहा कि हम आपके गुलाम नहीं, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो हमजा शहबाज शरीफ शदीद सदमे से गुस्सा हो गए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आप जरा मुलाहिज़ा फरमाएं। पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, कभी अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बताएं ये कौन सी डिप्लोमेसी है? यूरोपियन यूनियन को भरे जलसे में रकेटता है, लुटारता है, ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? मुलाहिज़ा फरमाएं। हमजा शहबाज का कहना था कि ये कौन सी हार्श पॉलिसी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यूरोपीय यूनियन को लताड़ रहा है, अमेरिका को कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये किस तरह की हार्श पॉलिसी है? असल बात यह है कि वो खानदान जो सारी जिंदगी फौज या अमेरिका के प्रेशर में जिंदगी गुजारता रहा, उसको इन बातों की समझ ही नहीं आ रही कि आज़ाद खारजा पॉलिसी किसे कहा जाता है, आज़ादी किसे कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी न किसी का साइड लेकर खारजा पॉलिसी करें, आप आज़ाद अपने मुल्क के मफादात की खारजा पॉलिसी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को कुछ नहीं कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद यूरोपीय यूनियन के उस खत के ऊपर जवाब दिया जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद यूरोपीय यूनियन के मंदूब ने बजाय उसको वजारत खारजा या वजारत दाखिला भिजवाते, उन्होंने इस खत को सोशल मीडिया के ऊपर डाला और वहाँ पर यह कहा कि हम पाकिस्तान के ऊपर जोर देते हैं कि वो रूस की मजम्मत करें। एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क को आप इस तरह हुक्म नहीं दे सकते और वो भी खास कर सोशल मीडिया के ऊपर। तो फिर एक मुल्क के आज़ाद मुख्तार वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी 22 करोड़ अवाम के सामने खड़े होकर यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तानी मंदूब को ये कहा कि हमने 80,000 लोग आपकी जंग के अंदर शहीद करवा दिए, क्या आपने एक दफा भी हमारा शुक्रिया अदा किया? कश्मीर के लिए मैं चीख के थक गया, क्या आपने एक दफा कश्मीर के लिए यूरोपीय यूनियन की जानिब से खत लिखा इंडिया को? क्या हम आपके गुलाम हैं जो आप हमें इस तरह का खत लिखेंगे? यही वजह थी कि फिर यूरोपीय यूनियन ने अपना वो खत सोशल मीडिया से डिलीट किया और अगली सुबह यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कॉल की और उन्होंने कहा कि आप अपने तल्लुकात को इस्तेमाल करें, रूस और यूक्रेन के दरमियान मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ये वो अल्फाज थे जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक नई पहचान दी। आप अरब ममालिक के मीडिया पर चले जाएं, सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाएं, अरब नौजवान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक आइडियल हुक्मरान के तौर पर अपने हुक्मरानों के सामने रख रहे हैं। आप ये स्क्रीन पर चलती हुई ट्वीट्स और खबरें देख सकते हैं। रूसी मीडिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस तकरीर का तर्जुमा करके अपनी आवाम को बता रहा है कि सारे मुल्क अपनी अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। ईरान जैसा मुल्क जो पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम और पिट्ठू समझा करता था, आज वो अपनी आवाम और दीगर ममालिक को ये कहते हुए नजर आता है कि हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि आज़ाद खारजा पॉलिसी क्या चीज़ होती है और ज़रूरी नहीं कि हम अमेरिका की गुलामी में सारे काम करते जाएं। पूरी दुनिया में मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, पाकिस्तान के दोस्त हों, पाकिस्तान के दुश्मन हों, वो इस चीज़ की तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी पे यकीन रखता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिनके मफादात अमेरिका और मगरब से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ के ऊपर तकलीफ और दर्द और कुर्ब में मुब्तला नजर आते हैं। रही बात नवाज शरीफ की खारजा पॉलिसी की, आप जरा ये एक वाकया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो ज्यादातर नून लीग की तारीफें करते हुए आपको नजर आते हैं, उनके ज़बानी सुने कि नवाज शरीफ जब यहाँ से जाते हैं अमेरिका और वहाँ पर वो क्या करते हैं, अमेरिका के सामने वो क्या बातें करते हैं। आप जरा मुलाहिजा फरमाएं और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी लेके चल रहे हैं। बहुत खुशी के साथ वहाँ कबूल नहीं किया। इन्होंने जाके वहाँ दोबारा कहानी सुनाई कि हम तो एक एटमी जंग के धाने के ऊपर है, इंडिया और पाकिस्तान 1.5 अरब की आबादी तबाह हो जाएगी, तो आप अपना रोल करें। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें क्या कहा था, एक शर्त पे आना कि फौजें वापस करोगे तो तब आना, नहीं तो ना आना। नवाज शरीफ साहब ने कहा कमरे के अंदर जो बाकी लोग हैं इनको वापस भेज दें। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि बाकी लोग तो चले जाएंगे, स्टोप टालबोर्ड यहीं ठहरेगा, ब्रूस रीडर यहीं ठहरेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग के नोट्स लिए जाएं। नवाज शरीफ साहब ने दोबारा इसरार किया कि नहीं, मैं चाहता हूँ 1-on-1 बात की जाए। उन्होंने इनकार कर दिया, हाथ के इशारे से उन्होंने कहा नहीं ये यहीं रहेगा, मना कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे खौफ ये है कि अगर मैं ये करके वापस पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में इंतखाब पसंद जो है वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, इंतखाब पसंद मुझे छोड़ेंगे नहीं। और वो ब्रूस रीडर क्या कह रहा है, ब्रूस रीडर कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपने बीवी बच्चे साथ लेकर आए हुए थे कि पता नहीं मुझे वापस भी जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जाके अपने आप को इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हम पाकिस्तान में गए तो वहाँ तो इंतखाब पसंद है, वो हमें मार खाएंगे, तो क्यों पाकिस्तान आते हैं? आपने सुना कि वक्त का वज़ीर-ए-आज़म अपनी फौज के खिलाफ वहाँ पर खड़े होकर इस तरह के अल्फाज कहता है, तो इनके नज़दीक मुल्क की ये इज्जत थी कि वहाँ पर जाकर ये करते थे। फिर शायद हाकान अब्बासी माशाल्लाह सुभान अल्लाह पाकिस्तान को इज्जत देते हुए अमेरिका के एयरपोर्ट पर शलवार उतार देते हैं। यही नहीं, बैरूनी मुल्क से सहाफ़ी पाकिस्तान आती है नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने के लिए, और नवाज शरीफ क्या करता है कि तर्जुमान को कमरे से बाहर निकालता है, उसे फिर कहता है कि मेरे पास तो आईफोन नहीं, मैं मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, आपके कद के बराबर नहीं, लेकिन मैं आपका अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। वो सहाफ़ी
جاتی ہے باہر بیٹھتی ہے، پاکستان کی عزت کو تار تار کرتی ہے، صرف اس لیے کہ ایک گنگولا لڑکی کے اوپر ٹھڑک جانے کے لیے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کو استعمال کر رہا تھا۔ اگر کسی کو شک ہے تو آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو صحافی کا پورا 12 سے 13 منٹ کا انٹرویو مل جائے گا کہ آپ کے وزارت خارجہ پالیسی کے چیمپئن کس طرح کی خارجہ پالیسی کیا کرتے تھے۔ بہرحال آزادی کی قیمت ہوتی ہے، غلامی سے نکلنے کی قیمت ہوتی ہے، قوم کو یا تو آزادی کی قیمت اور یا پھر قوم کو واپس سے ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہوگا جو آپ کا پیٹ تو بھر دیں گے، جو آپ کو شاید سکون تو دے دیں گے، لیکن آپ کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے مغرب کے سامنے سر بسجود کر دیں گے۔ مرضی آپ کی ہے، چوائس آپ کی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قوموں کو نڈر بے باک لیڈر بار بار نہیں دیتے۔ آج اگر آپ لوگوں نے یہ موقع ضائع کیا تو ساری زندگی ہاتھ ملتے رہیں گے اور پھر آپ کو کوئی ایسا لیڈر شاید نہ مل پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن ناشکروں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔